हमारे एक मोहतरम मेहरबान बुज़ुर्ग ने हमारे इलाके में ऑस्ट्रिच फार्म बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और शुतुरमुर्ग बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे यहाँ अक्सर सैर करने के लिए आ जाते हैं, तो अक्सर वो शुतुरमुर्ग जो हैं वो दावत के तौर पे दोस्तों को खिलाते रहते हैं। जब उनका जी चाहता है तो वो एक आध शुतुरमुर्ग हलाल करके दोस्तों में तकसीम कर देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। शुतुरमुर्ग देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इसका गोश्त भी बहुत मज़ेदार और बहुत महंगा होता है। आमतौर पर ये दस्तयाब नहीं होता है, ये बहुत महंगा मिलता है। तो आज आपके लिए शुतुरमुर्ग के गोश्त का एक रेसिपी लेके आए हैं। बहुत अच्छा और बहुत मज़े का लगेगा आपको भी। देखिए और ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और ये ऐसी कढ़ाई बनती है कि कढ़ाई बनाएं और उसे सामने रखें और खाकर उठ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो ये जी गोश्त पहुंच चुका है मेरे पास। सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करके तो इसको काट लेते हैं और इसकी अपने हिसाब से बोटियां बना लेते हैं। गोश्त देखने में भी ये बहुत अच्छा होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। इसको बनाने का एक ख़ास तरीका है। इसको गलाना, इसको बनाना एक काफ़ी अहम काम है, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। पानी को हमने गर्म रख लिया है, काफ़ी गर्म पानी है, उबलता हुआ पानी ये नहीं है। गर्म पानी में इसको डाल के हम 4 से 5 मिनट के लिए गर्म पानी में रहने देंगे। इससे गोश्त के अंदर की स्मेल ख़त्म हो जाती है और गोश्त का जायका और भी अच्छा हो जाता है और ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। पानी में पड़ा रहने दें कुछ देर के लिए। और देखें, मैंने गोश्त को पहले ठंडे पानी से अच्छे से धो के गर्म में डाला है, फिर भी पानी जो है वो काफ़ी गदला हो गया है। ये देखें, गोश्त हमारा धुल के तैयार हो गया है। अब हम इसे इसमें से अच्छे से निकाल लेते हैं। देखें जी, गोश्त अच्छे से धुल के तैयार हो गया। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला लिया है, साबुत मसाला है, साबुत गरम मसाला, और ये कुटा हुआ गरम मसाला है। इसमें धनिया है, मेथी है, अदरक पाउडर, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी है। टमाटर है, लहसुन है, प्याज काफ़ी सारे हैं और दही इसमें हम ज़रूर शामिल करेंगे। दही के बगैर ये रेसिपी अच्छी नहीं बनती है। ऑयल को सबसे पहले हम गरम कर लेंगे और ऑयल में तमाम प्याज डालकर मैंने भूनकर उसमें गोश्त डाल दिया है। अब सारे मसाले मैं इसमें डाल के तो इसको 40 मिनट के लिए मैं बंद कर दूंगी। यहाँ आपने ध्यान देना है कि इसको 40 मिनट के लिए मैंने बंद कर दिया था। ये देखिए, 40 मिनट के बाद हर चीज़ इसमें अच्छे से जज़्ब हो के गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। मैंने इसे कढ़ाई में निकाल लिया है और अब इसे अच्छे से भूनना है और इस वक्त इसमें दही डालकर भूनना है। और बहुत अच्छे से, ये देखें, बहुत अच्छे से गल गया है और इसको भूनना है। इसमें सब्ज़ मिर्च, अदरक करें। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।